इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषक या प्रदूषण और उसके प्रभाव समस्त जीव जंतुओं में क्या क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण के, इसके बारे में। वैसे हम अगर प्रभाव में जाएं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रदूषक कितने प्रकार का होता है। तो प्रदूषकों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है गैसीय वायु प्रदूषक और दूसरा होता है ठोस कण या सॉलिड पार्टिकल बोलते हैं। गैसीय वायु प्रदूषक की बात करें तो इसमें कई प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जैसे एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सिंपली धूम्रपान से या ईंधनों को जलाने से ये कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, परिसंचरण तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करती है। ये हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन संवहन की दर को कम कर देती है, जिसके कारण शरीर में सुस्ती आना, सिर दर्द, दृष्टि कमजोर और भार अल्पता की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वातावरण में इसकी प्रतिशत मात्रा अगर बढ़ जाए तो हीमोग्लोबिन की निष्क्रियता के कारण जीव की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मनुष्यों में इसका कुप्रभाव या बुरा प्रभाव। दूसरा आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको देखने को मिलता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये जैव अवघटन करने वाले कल कारखानों से निकलने वाले धुएं में सल्फाइड युक्त पदार्थों के जलने और गलाने में ये सल्फर डाइऑक्साइड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसकी अधिकता से होगा क्या और कमी से होगा क्या, इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है पहले सल्फ्यूरस अम्ल और बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, और ये पानी के साथ में गिरती है तो इसको हम लोग एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होती है, अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियों में सड़न हो जाती है। अगर व्यक्ति की बात करें, जीव जंतु की बात करें तो श्वास की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसी बीमारी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आप जानते हैं कि अंडे जैसे सड़ी हुई अंडे जैसी गंध आती है। यह गैस सल्फाइड युक्त खनिजों को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। सल्फाइड युक्त गैसों को जलाने से निकलती है, पदार्थों को जलाने से निकलती है, खनिजों को जलाने से निकलती है। इसकी अधिकता से पतझड़, जंतुओं की आँख में जलन और गले में खराश, उल्टी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील के रूप में होती है और पौधे और जंतुओं में श्वसन क्रिया से जो उत्पन्न होती है, कृत्रिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके कारण हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करने वाला होता है। अगर इसके कुप्रभाव में जाएं तो आपको ने देखे होंगे बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रही है, जल का जो आयतन है वो बढ़ रहा है लगातार, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे शीत ऋतु छोटी और वर्षा ऋतु वर्षा युक्त हो रही है और ग्रीष्म ऋतु लंबी और सूखी हो जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, खरपतवार के नियंत्रण में लगभग 30% की वृद्धि हो जाती है। एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, चाहे NO हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो, एटसेट्रा, ये सब मिल नाइट्रेट का निर्माण करती है। नाइट्रेट पदार्थों के लिए हानिकारक होती है। सभी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को जलाने से ये उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक अणु बनाता है। ठीक है, जो पूरी तरह से जले हुए पदार्थ नहीं रहते उसमें ये देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके कारण एक प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण करती है, जिसके कारण वातावरण में धुंधला छा जाती है। इसकी अधिकता से पौधों में हरी विहीनता की शिकायत आ जाती है, पत्तियों की सड़न, पुष्प फल बीमारी के कारण गिरना, और अगर जंतु की बात करें तो आंखों से पानी निकलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट आता है ओजोन। ओजोन जानते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन का एक दूसरा स्वरूप होता है। ठीक है, नीलापन लिए हुए एक विस्फोटक गैस के समान होता है, जो कि समतापमंडल में ऑक्सीजन के अणु के रूप में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को खत्म करने वाली होती है। ठीक है, इसके कारण ऑक्सीजन और ओजोन का संतुलन बना रहता है, मतलब ओजोन भी ऑक्सीजन में परिवर्तित होते रहती है। आपको पता है कि पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है ओजोन स्तर, एक सुरक्षात्मक लेयर बनाती है। अगर वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर पहुँचे या जंतु की त्वचा पर पहुँचे तो त्वचा का कैंसर, आंखों की कार्निया, नेत्र श्लेष्मा के भाग में ट्यूमर उत्पन्न हो सकता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड से पत्तियों में सड़न हो सकती है, हरी विहीनता बीमारी हो सकती है, दांत, अस्थि, मसूड़े प्रभावित हो सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड से, जो कि फैक्ट्री से निकलने वाले जो कोयला, पीपर, प्लास्टिक, कार्बन है, इनको जलाने से निकलती है, रॉकेट के जलने से निकलती है। पत्ती और जंतुओं में ये आँख और श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। जैसे हाइड्रोकार्बन है मीथेन, एल्डिहाइड, तारपीन, मिथाइल एसोसाइनाइड, ये सभी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसकी अधिकता के कारण पीलेपन, पत्ती में पीलेपन, पत्तियों की सड़न, कलिका का सूखना, पर्वे के छोटेपन, बाह्य सतह के सूखने इत्यादि के कारण बीमारियां होने शुरू हो जाती हैं। अगर व्यक्ति की शरीर की बात करें तो आँख और नाक की म्यूकस ग्रंथि सूज जाती है, सूजन हो जाती है, फेफड़ा का कैंसर हो सकता है। अमोनिया
अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल और अमोनियम उर्वरक से उत्पन्न होती है। शीत गृहों में, रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है। पौधों के अंकुरन, जड़ की प्रौढ़ों की वृद्धि के लिए हरित लवक का गठन को ये पैदा करती है, जिसके कारण अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाती। लेकिन जंतुओं की बात करें तो सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है। तंबाकू का धुआं मुख्य रूप से गले और फेफड़े का, मुख और फेफड़े का कैंसर करती है, कैंसर रोग उत्पन्न कर सकती है। हृदय रोग के लिए भी प्रमुख कारक की भांति काम करता है। फिर आता है ठोस कण की बात करें वो तो होता है गैसीय कण। ठोस कण में जैसे फ्लोराइड्स है, फ्लोराइड्स की उपस्थिति में पत्ती सूख जाती है, गिरती है। दांत की बात, जंतु की बात करते तो दांत अस्थि दुष्प्रभावित हो रहती है। सीमेंट कील की बात करते हैं तो इसके सहायता से, इसके कारण श्वास लेने में कठिनाई होती, फेफड़ों में पहुंचकर एकत्रित हो जाती है, श्वसन संबंधी परेशानी उत्पन्न करती है। धूल और धुएं के कण की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फुफ्फुसी से संबंधित रोग होने शुरू हो जाते हैं। एरोसॉल्स जानते होंगे आप लोग, पेंट में मिला हुआ रहता है, जेट वायुयान से निकलता है, धुएँ के कोहरे बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, इसकी सहायता से इसकी अधिकता से जीवमंडल पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आता है बड़े प्रदूषक के कुछ प्रमुख वायु प्रदूषण। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SPM, CO, CO2 इत्यादि बहुत भारी मात्रा में मेट्रो सिटी में आपको देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण का पौधों पर प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि जो कोमल ऊतक होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, नेक्रोसिस वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं, पौधे की वृद्धि स्वभाव में अंतर हो जाता है, पूर्व पत्ती परिपक्वता से पहले ही पत्ती पीला पड़ जाती है, पादप अंग क्या होता है छोटा और अविकसित हो जाते हैं, प्ररुराग्र सूख जाते हैं, पौधा विषैला हो जाते हैं। ठीक है, अगर वायु प्रदूषण की मनुष्य पर प्रभाव की बात करें तो श्वास नलिका की म्यूकस झिल्ली सूख जाती, छाती में दर्द होगा, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं हृदय रोग, श्वसन रोग, आँखों में जलन पैदा करने में सक्षम होता है। सल्फर के ऑक्साइड की बात करें, श्वसन के लिए हानिकारक गैस है। पेट्रोलियम पदार्थ के अपूर्ण दहन से जो रसायन उत्पन्न होता है, कैंसर पैदा करने वाले कारक की भांति काम करते हैं। फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है, इसके कारण सर दर्द, कफ और श्वसन तंत्र में जकड़न होता है। हवा में उपस्थित परागकण और फंगस की स्पोर्स एलर्जी पैदा करते हैं। कपास के रेशे, धूल कण, दमा कई प्रकार के रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। धुआं फेफड़े को प्रभावित करती है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। खनिजों के खदान से उत्पन्न धूल ब्लैक लंग डिजीज या एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कैसे कैसे किस किस प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है। आप इस टेबल से भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे प्रदूषक एल्डिहाइड्स है, स्रोत है वसा, तेल और ग्लिसरॉल के तापीय विखंडन से रोगकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। आंतरिक नाक और श्वसन नलिका में सूजन और खुजलाहट हो सकती है। आप इस कंटेंट को अच्छे से तैयार कर सकते हो, यहाँ से भी आपको प्रभाव जंतुओं में और पादप में देखने को मिल सकता है। ठीक है।